नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान जो है जल्द होगा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड अब नई तारीखों का ऐलान करने वाला है, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा जो है वो स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीखों का अब जल्द ही ऐलान होने वाला है और ये बड़ी आपके बच्चे ने नीट एग्जाम दिया? जी, मेरी भतीजी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है और इस बार उनके 590 नंबर आए हैं। और लेकिन उनके इस एग्जाम में जो जिस प्रकार की चीटिंग चल रही है और जो मीडिया के अंदर खबर चल रही है उससे काफी साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है और इस प्रकार जो बच्चों के भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस प्रकार की न्यूज चल रही है कि 40-40 लाख में बच्चों से एग्जाम में पैसे लिए जा रहे हैं, इससे सीधा सा पता चल रहा है कि आम कर्मचारी का हाथ नहीं है, इसमें बड़े बड़े विभाग के और बड़े बड़े मंत्री शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए रीनीट के द्वारा एग्जाम के लिए यहाँ पर सभी अभिभावक खड़े हुए हैं और उसी के लिए हम सभी की मांग है। अच्छा हर्ष, आपने कहाँ से तैयारी की और कितना टाइम आपने दिया? एलन कोटा से तैयारी करी थी। इस बार मैंने सेल्फ स्टडी करी है क्योंकि पहले की प्रिपरेशन कर रखी, तो हमने इस बार सेल्फ स्टडी करी और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी और इसी से मतलब प्रिपरेशन हो गई मेरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि और उनका कहना कहीं ना कहीं हो सकता है जायज भी हो कि अगर दोबारा से एग्जाम होता है तो हो सकता है हम उतना अच्छा स्कोर ना कर पाए जितना हमने इस बार किया, लेकिन वहीं जो रीनीट की मांग लगातार। लेकिन उस स्कोर अगर आप थोड़ा सा कम भी स्कोर करेंगे तो भी तो रैंक अच्छी आएगी ना। आपको रैंक से मतलब है या स्कोर से? अगर स्कोर बहुत अच्छा भी आए फिर भी अगर रैंक नहीं आ रही तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर जिन बच्चों के 720 नंबर आ रहा है अगर उनको भी हमसे दिल्ली नहीं मिल रहा है तो उस नंबर का क्या मतलब है? तो रैंक का मतलब है न कि नंबर का। तो अभी आपकी पूरी तरह से मांग है कि रीनीट हो, दोबारा से एग्जाम? बिल्कुल, क्योंकि आप जो चीटिंग कर करके बच्चे आगे निकल गए उनको निकालेंगे कैसे आगे? क्योंकि जो बच्चों ने चीटिंग करी है आप कैसे पहचान पाएंगे कि भाई इसने चीटिंग करी है इसने नहीं करी है? अगर मुझे पेपर मिल गया है तो हमने कितने लोगों को पेपर दिखाया है ये तो कोई नहीं पता कर सकता ना कि हमने कितने लोगों को पेपर बताया है। आपके यहाँ से किसने परीक्षा दी है? हमने परीक्षा नहीं दी, हम यहाँ पर सहयोग करने के लिए आए स्टूडेंटों का। तो हम सरकार से सिर्फ यही मांग करते हैं कि जिन स्टूडेंटों के साथ गलत हुआ है उसका रीनीट दोबारा से होना चाहिए ताकि जो मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट वो सफल हो सके। आपके यहाँ से किसी ने परीक्षा दी है या आप सपोर्ट करने आए हैं? सपोर्ट करने आया हूँ, मेरी बेटी ने भी परीक्षा दी है। और पहले तो मैं आप चैनल वालों का धन्यवाद करता हूँ कि वो इस आवाज को उठा रहे हैं। फिर इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, नेतृत्व किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 24 लाख परिवारों की ही बात नहीं है, ये आने वाला भविष्य है देश का। अब तो 24 लाख है, आगे फिर 24 लाख की जगह 30 लाख होंगे बच्चे, फिर आगे ये तो पूरे देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। वो डॉक्टर जो कमजोर हैं वो क्या ऑपरेशन करेंगे, वो क्या देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे? तो मेरा यही सरकार से कहना है, हमारे जो अभी एक रूल रेगुलेशन निकाला है बहुत अच्छा है, कानून बनाया है, लेकिन मेरी यही मांग है सरकार से कि रीनीट कराया जाए, दोबारा से नीट का पेपर हो जिससे देश के भविष्य का फैसला हो सके, देश का भविष्य जो बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में ना हो। तो मेरा यही सरकार से। रीनीट की मांग लगातार की जा रही है, वही कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हो सकता है दोबारा परीक्षा हो तो हम उतना अच्छा स्कोर ना कर पाए। देखिए, मैं एक परिवादी के साथ में, क्योंकि मेरे बच्चे ने नीट का पेपर दिया है, उसके 625 मार्क्स हैं। मैं एक शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी हूं। जिस बच्चे ने मेहनत करी है, भारत सरकार में 48,000 सीटें एमबीबीएस की, जिस गवर्नमेंट सीट्स जिस पे बच्चा जाता है, एमबीबीएस की मैं बात करता हूं। तो जो बच्चा मेहनती है, जिस बच्चे ने अच्छा पेपर दिया है, वो चाहे दोबारा पेपर हो जाए उसको अच्छा ही करना है, जिसने असल में मेहनत करी है। पर इसकी वजह से 24 लाख बच्चों का भविष्य, हरेक का चांस था, हरेक को बराबर चांस मिलना चाहिए पेपर अगर रियल पेपर हो। सर, बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ मना कर दिया गया कि काउंसलिंग पर जो है रोक नहीं लगेगी। ऐसे में रीनीट की बात की जा रही है। देखिए, अभी तक आप जो इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट के पास में लोगों ने अपनी मांग रखी, उसमें से सुप्रीम कोर्ट के एनटीए ने खुद ये मान लिया कि ग्रेस मार्क गलत तरीके से दिए गए और आज जो है एक फियास्को हो रहा है कि एनटीए अपना 1563 बच्चों के लिए पेपर करा रहा है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ये एनटीए ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक अपनी सुनवाई की टाइम दे दी, तब तक के लिए काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई है। पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि हमें सारी पावर है कि हम कभी भी किसी भी मूवमेंट पे दोबारा पेपर करवा सकते हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर 1 लाख में से 1 बच्चों के पास भी पेपर मिलना प्रूफ होता है तो भी यह परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 2015 में भी कहा है और अभी भी कहा है। अब ऐसे में तो अनुराग यादव, जिसका खुद कबूलनामा आया, उसने पूरी वो प्रोसेस बताई कि किस तरह से परीक्षा से 1 दिन पहले उसके फूफा ने उसको पेपर दिया। ऐसे में एक सबूत की बात करते हैं, यहाँ तो कितने सारे आरोपियों के पास मिले हैं सबूत। देखिए, एनटीए ने जो गलती होती है, मैं इतना समझता हूं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के जैसे मैं ये समझ सकता हूं कि ये जो गलती है, ये जो पेपर लीक होता है, ये डायरेक्टर स्तर पे या सरकार के स्तर पे नहीं होता है। ये बहुत निचले लेवल पे, क्लेरिकल लेवल पे या प्रेस के लेवल पे ये पेपर माफिया होते हैं। वो निचले लोगों से साठगांठ करके पेपर लीक करवाते हैं हमेशा। इसमें सरकार की बेइज्जती नहीं होगी कि अगर वो उस पेपर को वापस करा दे। किसी ने सजा, अब सरकार ने एनटीए का डायरेक्टर भी तो बदला है, एक्शन लिया है, पर वो अगले साल कुछ फायदा कर पाएंगे। ठीक है, सरकार ने जांच एजेंसी भी बिठा दी है, 2 महीने बाद जांच आ जाएगी, इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी बिठा दी। मैं कह रहा हूं कि इस पेपर लीक, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, राजस्थान में पिछले 5 सालों में अलग अलग विभागों के 19 पेपर लीक हुए, 19 पेपर। और वो जो माफिया हैं, हाल इतना था कि एसआई राजस्थान के अंदर जो अंडर ट्रेनिंग एसआई हैं, उनको पुलिस अरेस्ट करके ले गई है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के, उन्होंने पेपर लीक से फायदा उठाया था। ये पेपर लीक तभी रुक सकता है जब इसके अंदर फांसी का कानून हो। लोग जो है पेपर लीक, जेल में जाने से उन्होंने डरना बंद कर दिया, क्योंकि वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। जो निचले लेवल पे माफिया होते हैं, वो कुछ जाके वहां पे जेलों पे भी मैनेजमेंट कर लेते हैं, उन्हें वहां भी कोई तकलीफ नहीं होती है। जब तक इस पे फांसी का कानून नहीं बनेगा ना, दैट विल एक्ट एज ए डेटरेंट, और फिर ये जो है पेपर लीक रुकेगा, नहीं तो पेपर लीक रुकेगा नहीं। ठीक है, आपके यहाँ से किसी ने नीट की परीक्षा दी है? मैंने नहीं दी है, मेरे भाई के लड़के ने दी है। अच्छा, आपके घर परिवार में से जी भी जी दी है? जी। कितने नंबर आए हैं? 625 नंबर आए थे। 625 नंबर आए। अब ये रीनीट की मांग की जा रही है जी। क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये है कि दोबारा करवाई जाए इसको। अच्छा। हाँ, जिससे हमारे बच्चे जो है ना वो पीछे रह गए, वो नंबर ज्यादा मिल गए दूसरों को, क्योंकि पेपर लीक हो गया। लीक होने के बाद में दूसरों को ज्यादा नंबर मिल गए। कायदे से तो ये पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट जो है वो, धर्मेंद्र प्रधान से मिले आप, शिक्षा मंत्री से? हम नहीं मिले, अभी नहीं मिले, हम इधर ही आए हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ये लोग आए हैं, मालूम चल जाएगा। आपके घर परिवार में से जान पहचान में किसने पेपर दिया है, किसके समर्थन में आज आप? मैं महावीर सिंह नेतृत्व में आया हूं यहाँ पर, और आपसे यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को, जब एक संवैधानिक पद है, डिप्टी सीएम बिहार ने बताया है कि पेपर लीक है, तो फिर एनटीए को सोचना नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट फैसला करना चाहिए, इसको रद्द कर देना चाहिए। मेरी यही मांग आप लोगों के माध्यम से। यहाँ पर मेरे साथ एक नीट एस्पिरेंट भी मौजूद है। क्या नाम है आपका, कहाँ तैयारी की, कितने टाइम तैयारी की, कितने मार्क्स स्कोर किए? मेरा नाम काजल कुमारी है। मेरे इस बार 623 मार्क्स है। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। मैंने दिल्ली से ही तैयारी की है। हम सब अब ये चाहते हैं कि जैसे कि एनटीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने खुद ही डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले कि सीबीआई जांच होगी, मतलब इसका मतलब यह है कि वो काउंसलिंग पे भी स्टे लगाने का डिसीजन ले सकते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। देखो काजल, 3rd अटेम्प्ट आपने दिया, 2 अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं आप नहीं उसमें सक्सेस हो पाई, तो वो दर्द, वो मेहनत आप समझती हैं कि किस कदर दिन रात एक करने पड़ते हैं। अब ऐसे में कई स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि एग्जाम दोबारा ना कराया जाए, क्योंकि हो सकता है हम उतना स्कोर ना कर पाए। उन सभी स्टूडेंट्स को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं पढ़ाई की तो किसी ने नहीं पढ़ाई की। सब निश्चिंत हो रखे थे। 600 प्लस, 550 प्लस जिनका आया था, किसी ने पढ़ाई नहीं की है। अगर पेपर बहुत टफ आता है, मान लेते कि कट ऑफ कम जाएगा, तो सबका, अगर किसी के 600 नंबर है तो उसके 700 तो नहीं आ जाएंगे तुरंत 10 दिन पढ़ के। जिसके 700 ऑलरेडी आए हैं मेहनत से, उसी के ज्यादा रहेंगे अगर वो 1 हफ्ते, 2 महीने या 1 महीने जितना टाइम मिलेगा रिवाइज करके। और अगर हो सकता है अगर उनके ज्यादा नंबर आए हैं पर उन्हें वो कॉलेज ना मिले, पर अगर दोबारा पेपर ईमानदारी के साथ हो, अगर कम नंबर भी आते हैं और रैंक सही आती है, तो उन्हें अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, ढंग से सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, आप ये तख्ती लाई है, क्या लिख रखा है इस पर, और क्या आप सरकार से और लोगों से कहना चाह रहे हैं? इसमें लिखा है कि हमें सबके लिए रीनीट चाहिए, हम सबको न्याय चाहिए। सरकार से तो हम अब उम्मीदें खो चुके हैं, हमें सिर्फ एक व्यक्ति से उम्मीद है, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सर से। हम चाहते हैं कि 8 तारीख को वो पैनल लीड करे और बच्चों के हित में फैसले दे, और जो इस देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा है उसे मिटाए।
और भी बहुत सारे आप समीक्षा, अगर देखिए आज ये भी बात कर लेते हैं जब 1563 छात्रों की आज परीक्षा भी होने वाली है और जिस तरीके से लगातार हम यहाँ छात्रों की मांग भी सुन रहे हैं, एग्जाम रिकंडक्ट करने की मांग भी उनके द्वारा की जा रही है। ऐसे में अगर एग्जाम रिकंडक्ट नहीं होती है तो इन छात्रों का क्या स्टेप अगला होगा, इन अभिभावकों का क्या कुछ स्टेप देखने को मिल सकता है? देखो, आज 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स एनटीए ने दिए थे, आज उनका री एग्जाम हो रहा है। मान लीजिए एक बार को कि अगर रीनीट नहीं होती है तब आप लोगों का क्या टेक होगा? अभी तो फिलहाल इस बात में कुछ नहीं सोचा, क्योंकि होना ही तो चाहिए, क्योंकि कई सारे सबूत मिल चुके हैं। जब 2015 में जब 44 स्टूडेंट सिर्फ पकड़े गए थे तब रीनीट करवा दिया गया था। यहाँ तो अभी 4-5 स्टेट टारगेट में, अब तो रांची झारखंड भी ऐड हो गया 1-2 दिन पहले, तो होना तो जरूरी है। तो यही आप लोगों की मांग है? हाँ जी, हम सबकी यही मांग है, क्योंकि जब 44 स्टूडेंट्स में रीनीट हो सकता है तो अभी तो गुजरात का केस, हरियाणा का केस, राजस्थान, बिहार, लगातार ऐसे सबूत के एग्जाम से एक दिन पहले कबूलनामा भी अनुराग यादव का आता है कि मेरे फूफा ने मेरे को पेपर लाके दिया। हाँ जी, और मुझे ये भी कहना है, अगर नेट परीक्षा में ये लोग टेलीग्राम में मान सकते हैं कि पेपर लीक हुए, तो नीट का तो जिस दिन पेपर हुआ उसी दिन से सब बोल रहे, तो क्यों नहीं मान रहे? उसमें भी चेक किया जाए कि टेलीग्राम पे नीट यूजी की परीक्षा लीक हुई है या नहीं हुई है। देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं लगातार सबकी यही मांग की जा रही है। आप सपोर्ट कर रहे हैं, रीनीट की मांग कर रहे हैं। आपके यहाँ से किसने पेपर दिया है? मैं पेरेंट्स हूँ जी। किसने? आपके? अच्छा, ये आपकी बच्ची है? जी 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 जी। तो क्या एज अ पेरेंट्स, क्योंकि परीक्षा भले ही काजल की हुई है लेकिन उस दौरान आप भी संग बराबर मेहनत आपने भी की होगी, तो आप क्या मान रहे हैं कि रीनीट हो जाए दोबारा? अजीब सी बात है, एक संवेदनशील सरकार के लिए ऐसी नौबत बच्चों के साथ नहीं आनी चाहिए। कहीं न कहीं 23-24 लाख बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ करोड़ों माँ बाप स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस रूट में नीट पेपर में खास करके आप देखेंगे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के फैमिली ज्यादा इंटरेस्टेड है। कई लोन लेकर पढ़ाते हैं, कई कर्ज लेकर पढ़ाते हैं। ये इतना बड़ा डिजास्टर है और देश के पीएम कुछ नहीं अभी तक बोल रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा होती है, रिजल्ट पे कोई चर्चा नहीं होती। अपने डिपार्टमेंट को ढकने के लिए इन्होंने खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट में कबूलनामा दे दिया। 1563 बच्चे का ले रहा हूं। आपने कोई डाटा नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को कि आपने कितने को ग्रेस मार्क दिया था, आपने खुद ही बता दिया 1563। इस मामले में उनको पता था ये कितना क्रिएटेड है। जी बिल्कुल समीक्षा, तो देखिए अब यहाँ पर अभिभावकों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, छात्रों का वो दर्द हम लगातार हमारे दर्शकों को भी सुना रहे हैं और छात्रों का दर्द यहाँ पर साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि अपनी कड़ी मेहनत से जब एग्जाम उनके द्वारा दी जाती है और ऐसा अगर पूरा मामला धांधली में जब परिवर्तन हो जाता है, अब यहाँ पर रिकंडक्ट करने की मांग भी परीक्षा को लेकर की जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार का अगर रुख देखें तो एक विशेष 7 सदस्यीय टीम भी वहां पर बनाई गई है और इस टीम के द्वारा उम्मीद ये जताई जा रही है कि इन छात्रों का भविष्य सुधारा जाए। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस स्पेशल सदस्यीय जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, अब क्या कुछ इनके द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो फिलहाल समीक्षा, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।